स्वार और 96 विधानसभा उपचुनाव के लिए आज पोलिंग पार्टियां होंगी रवाना। कल सुबह 7 बजे से पड़ेंगे वोट। दांव पर लगी है भाजपा की साख। निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज थम जाएगा प्रचार। 11 मई को होगा मतदान। वोटिंग को लेकर चुनाव आयोग की तैयारियां जारी। निकाय चुनाव को लेकर सीएम योगी और भाजपा के बड़े नेताओं का दौरा जारी। आज सीएम योगी कानपुर सहित 3 जिलों में करेंगे चुनाव प्रचार। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी धुआंधार प्रचार जारी। आज भी निकाय चुनाव के प्रचार में लगाएंगे पूरा जोर। कानपुर में करेंगे रोड शो। अलीगढ़ बसपा नेता इमरान मसूद ने पार्टी की मेयर प्रत्याशी सलमान शाहिद के समर्थन में की जनसभा। कहा भाजपा को हटाने के लिए बसपा को जिताना जरूरी। सपा मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करती है। वाराणसी में भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कम वोटिंग और फिल्म केरल स्टोरी पर दी प्रतिक्रिया। बोले कम वोटिंग होना चिंता का विषय। केरल स्टोरी पर कहा कुछ लोगों को लग रही मिर्च। केदारनाथ यात्रा पर फिर मौसम की मार। 15 मई तक नहीं होगा रजिस्ट्रेशन। 4 धाम में मौसम को देखते हुए लिया गया फैसला। ग्रेटर नोएडा में यमुना प्राधिकरण के सीईओ मोनिका रानी का भू माफिया पर एक्शन। थाना सेवर में बैंक प्रबंधक और लेखपाल सहित 6 लोगों के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा। जमीन में फर्जीवाड़ा करने का मामला। एटा में पुलिस की गौ तस्करों से मुठभेड़। 2 गौ तस्कर पैर में गोली लगने से घायल। मुठभेड़ के दौरान सपा के सिपाही को लगी गोली। मुरादाबाद में 2 पक्षों के विवाद में गोली लगने से गए युवक की जान। दोस्तों के साथ घूमने निकला था युवक। मझोला थाना इलाके की घटना। संभल में गंगा नहाते समय डूबे 3 युवकों में से एक को बचाया गया। 2 युवकों की तलाश जारी। नया ट्रैक्टर खरीदकर गंगा नहाने आए थे तीनों युवक। शामली में कैराना में जमीन विवाद के चलते 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। जमकर फायरिंग। एक महिला समेत 3 की हालत गंभीर। अम्बेडकर में दबंगों ने जमीन विवाद में किया हमला। एक महिला की मौत। जमकर हुआ खूनी संघर्ष। जंगल मिला जंगली हाथी का शव। आपसी संघर्ष में हाथी की जान जाने का अंदेशा। थाना रेहड़ के अमानगढ़ टाइगर रिजर्व रेंज का मामला। खटीमा शहर में सड़क के किनारे लगे फड़ और ठेलों के काटे चालान। पुलिस पर पिटाई का आरोप। कार्रवाई न होने से 2 दिवसीय हड़ताल का ऐलान। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत का बयान। जंतर मंतर पर प्रदर्शन महिलाओं के मान सम्मान की बात। ताकत के बल पर दबाने की कोशिश करेंगे तो दबेगा नहीं। मेरठ में सपा में गुटबाजी। अखिलेश के रोड शो में रूट पर लगाए सपा जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह के विरोध के पोस्टर। जयवीर को आरएसएस की ड्रेस में दिखाया गया। पीलीभीत में सांसद वरुण गांधी ने अपने भाषण में पंडित जवाहरलाल नेहरू का जिक्र किया। मुस्लिम समुदाय को बताया देश की ताकत। एक बार फिर संविदा कर्मियों को लेकर चिंता जताई। बुलंदशहर में निकाय चुनाव को लेकर भाजपा नेताओं में खुलकर सड़क पर सामने आई अंतर्कलह। राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार को सपोर्ट करने का आरोप। भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधायक अनिल शर्मा को सड़क पर घेरा। गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी। पहले दिन बाबा गोरखनाथ का किया पूजन अर्चन। व्यासपीठ पर आरती की। शिव महापुराण कथा का शुभारंभ। बदायूं में दातागंज कस्बे में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की जनसभा। सपा पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस प्रत्याशी सत्य शेखर को बीजेपी में शामिल कराया। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर ने बड़ौत में किया प्रचार। नगर निकाय चुनाव में सपा एलडी गठबंधन के उम्मीदवार के समर्थन में मांगे वोट। प्रधानमंत्री पर जमकर निशाना साधा। पीलीभीत में निकाय चुनाव को लेकर सपा और कांग्रेस आमने सामने। दोनों प्रत्याशी एक ही जगह आमने सामने नुक्कड़ सभा। दोनों में जमकर वार पलटवार। एटा में 11 मई को दूसरे चरण के होने वाले निकाय चुनाव की तैयारी। प्रेक्षक डीएम एसएसपी ने लिया जायजा। 10 मई को पुलिस फोर्स। 11 मई को पोलिंग पार्टियां होंगी रवाना। गोरखपुर निकाय की चुनाव की मतगणना की तैयारियां तेज। 13 मई को 2 चरणों में होगी मतगणना। चाक चौबंद होगी सुरक्षा व्यवस्था। बस्ती जनपद में निकाय चुनाव का प्रचार जारी। सपा के राष्ट्रीय सचिव रामप्रसाद चौधरी ने कहा बीजेपी बजरंगबली का नाम लेकर अल्पसंख्यक वर्ग को डराना चाहती है। भाजपा को छोड़कर सभी दलों के प्रत्याशियों ने मतगणना में हेराफेरी की जताई आशंका। मैनपुरी में सभी पार्टी के नेताओं ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगाया आरोप। पीलीभीत में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। कमल खिलाने नहीं विरोधी की जमानत जब्त कराने आया हूं। आप सबसे वोट नहीं कर्ज मांग रहा जो सूद सोए ब्याज के विकास के रूप में अदा कर दूंगा। भदोही में डिप्टी सीएम ने निकाय चुनाव में जीत का किया दावा। ब्रजेश पाठक ने कहा हार के डर से विरोधी दल प्रचार नहीं कर रहे। हरिद्वार में बसपा और कांग्रेस दोनों को झटका। 2 नेताओं ने ज्वाइन की भाजपा। राजेंद्र सिंह चौधरी बसपा प्रदेश महामंत्री थे। बरखा रानी रही थी कांग्रेस विधायक प्रत्याशी। काशीपुर मंत्री सतपाल महाराज की मांग। मंत्रियों को मिले अधिकारियों को सीआर लिखने का अधिकार। अन्य राज्यों में मंत्रियों को मिला अधिकार। पूरे देश में बजरंग दल आज हनुमान चालीसा का पाठ आयोजन करेगा। बजरंग दल को बैन करने के विरोध में दिल्ली में 13 जगहों पर चालीसा का पाठ।
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय महासचिवों की बुलाई मीटिंग। आज बीजेपी मुख्यालय में नेताओं की होगी बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बंगाल दौरा। रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती समारोह में होंगे शामिल। कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का आज उदयपुर दौरा। माउंट आबू में कांग्रेस ट्रेनिंग कैंप में शामिल होंगे। शाम में लौटेंगे दिल्ली। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का मिशन 2024। आज ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से करेंगे मुलाकात। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने में जुटे हैं नीतीश। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ नारी सम्मान योजना का करेंगे शुभारंभ। योजना के तहत कांग्रेस सरकार बनने पर महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपए देगी कांग्रेस। जंतर मंतर पर पहलवानों के प्रदर्शन वाले स्थल के पास लगाई बैरिकेडिंग को वेल्डिंग करके परमानेंट सील किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की निगरानी में हो रहा काम। स्थल पर जाने के लिए सिर्फ एक छोटा सा रास्ता बचा। कर्नाटक मुस्लिमों के लिए 4% आरक्षण खत्म करने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। राज्य सरकार ने आरक्षण लिंगायत और वोक्कालिगा समुदाय को देने का फैसला किया है। बिल्किस बानो केस में दोषियों की रिहाई के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज जारी करेगा निर्देश। आगे की सुनवाई को लेकर जारी करेगा निर्देश। देश में समलैंगिक विवाह को कानून मान्यता देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का आज 8वां दिन। शादी को मान्यता दिए बिना अधिकार देने की बात कही गई। जाति जनगणना के मामले में जल्द सुनवाई की याचिका पर पटना हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। जाति के आधार पर जनगणना मामले पर बिहार सरकार पर संविधान उल्लंघन का आरोप। श्रद्धा वालका मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब के खिलाफ आरोप तय करने पर आज आदेश जारी किया जाएगा। दिल्ली के साकेत कोर्ट सुना सकता है आदेश। पनामा पेपर्स मामले में जांच में ईडी का बड़ा एक्शन। पुणे के कारोबारी जवारे पूनावाला की लगभग 41 करोड़ की संपत्ति को 41 करोड़ के ड्रग्स के साथ मलावी से हैदराबाद पहुंची महिला यात्री। डीआरआई के हत्थे चढ़ी। महिला को हिरासत में लिया गया। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में हिमस्खलन की घटना। कैफेटेरिया मोड़ के पास हिमस्खलन से ब्लॉक हुई सड़कें। श्रीनगर लेह राजमार्ग यातायात के लिए बंद। लद्दाख में हिमस्खलन से फंसे पर्यटक। जोजिला में फंसे कई पर्यटकों का सेना ने किया रेस्क्यू। कई जगहों पर रोड ब्लॉक। लखनऊ में कमिश्नरेट पुलिस और ट्रैफिक पुलिस को खुली चुनौती। चलती गाड़ी पर करतब दिखा रहा था युवक। हाथी पार्क के सामने करतब दिखाता युवक। गाजियाबाद में कार के दरवाजों पर लटक कर युवक कानून को उड़ा रहे धज्जियां। राजनगर एक्सटेंशन का वीडियो वायरल। पुलिस सड़कों से नदारद। थाना नंदग्राम क्षेत्र का मामला। कुत्तों का आतंक। आवारा कुत्तों के हमले से बंदर की हुई मौत। बंदर की मौत की घटना सीसीटीवी में कैद। शाहबाद कोतवाली के मोहल्ला दिलेरगंज का मामला। बादा में स्कूटी सवार को बचाने में अनियंत्रित होकर पलटी बस। बस में सवार करीब 2 दर्जन लोग हुए घायल। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। मटौद थाना क्षेत्र के मटौद गौरिया रोड की घटना। कर्णप्रयाग में देवाल ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर दर्शन दानू और ब्लॉक के वरिष्ठ सहायक के बीच कहासुनी का वीडियो वायरल। ब्लॉक कर्मचारियों ने ब्लॉक प्रमुख का किया बहिष्कार। कर्मचारियों ने जिला विकास अधिकारी को लिखा पत्र। रुड़की पहुंचे पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। चारधाम यात्रा को लेकर दिया बयान। कहा चारधाम यात्रा अच्छी चल रही है। कांग्रेस नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने युवाओं को विदेशों में नौकरी दिलाने के धामी सरकार के फैसले को बताया हास्यास्पद। कहा प्रदेश में रोजगार के अवसर खत्म हो चुके हैं। सरकार विदेशों में नौकरी देने की नीति बना रही है। यमुनोत्री धाम में बर्फबारी की खूबसूरत तस्वीर सामने आई। बर्फबारी देख तीर्थयात्रियों के चेहरे खिले। धाम में न्यूनतम तापमान -5 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 2 डिग्री। चमोली में 20 तारीख को खोले जाएंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। हेमकुंड साहिब में जमी है कई फीट बर्फ। सेना के जवान बर्फ काट कर रास्ता बना रहे हैं। देहरादून बाइक स्टंट करने वालों के खिलाफ होगी बड़ी कार्रवाई। रैश ड्राइविंग करने वालों पर दर्ज होगा मुकदमा। चालान की जगह मुकदमे की कार्रवाई। देहरादून में उत्तराखंड में जिलों के प्रभारी सचिव की व्यवस्था बंद होगी। अब नहीं होंगे उत्तराखंड में जिलों के प्रभारी सचिव। अब जिले में 2 सचिव या अपर सचिव को दौरा करने और बैठक लेने के निर्देश। रुद्रप्रयाग में यात्रियों को कम भेजे जाने वाले यात्रा पड़ाव पर व्यापारी दुखी। बोले व्यवस्था होने के बाद भी कम भेजे जा रहे यात्रियों की संख्या कम होने से व्यापार प्रभावित हो रहा है। पौड़ी में व्यापार सभा ने ट्रेड फेयर के लिए चिन्हित जमीन पर आपत्ति जताई। कटोलिया मैदान में लगाया जा रहा ट्रेड फेयर। व्यापारियों ने खेल के मैदान में ट्रेड फेयर का जताया विरोध।
हरिद्वार में पूर्व सीएम हरीश रावत के आह्वान पर किसानों की मांग को लेकर धरना देगी कांग्रेस। किसानों ने गन्ना बकाया भुगतान को लेकर सरकार के खिलाफ होगा प्रदर्शन। हरिद्वार डीएम से मिलने पहुंचे कांग्रेस विधायक। अवैध धार्मिक स्थलों पर हो रही कार्रवाई को लेकर चर्चा हुई। देहरादून में 18 लाख की स्टाम्प हुई चोरी। संबंधित व्यक्तियों को भेजा गया नोटिस। संपत्ति खरीदने और बेचने पर की गई स्टाम्प ड्यूटी चोरी। डीएम ने दिए जांच के आदेश। रुद्रप्रयाग केदारनाथ धाम जाने वाले यात्रियों की बढ़ रही है भीड़। बढ़ती यात्रियों की संख्या के मुकाबले व्यवस्थाएं कम। तीर्थ पुरोहितों ने की धाम टेंट कॉलोनी बढ़ाने और शौचालय निर्माण की बात। बाधा कुल्हाड़ी और पत्थरों से कूचकर युवक की निर्मम हत्या। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। जसपुरा थाना क्षेत्र के गढ़ीरा गांव की घटना। अमेठी में पति ने पत्नी की धारदार हथियार से की हत्या। घटना को अंजाम देकर पति मौके से फरार। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की जांच। जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र का मामला। कन्नौज में 2 दिन से लापता 7 वर्षीय बच्ची का मिला शव। पीड़ित परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। पुलिस पूरे मामले की जांच जुटी। कन्नौज के तालग्राम थाना इलाके का मामला। नोएडा में पुलिस और इनकम टैक्स विभाग की बड़ी कार्रवाई। एक संदिग्ध कार से भारी तादाद में कैश बरामद। कार में सवार 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। नोएडा के सेक्टर 37 की तरफ खड़ी थी कार। झांसी में कल की बेटे ने की 62 साल के बुजुर्ग पिता की हत्या। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गाजियाबाद के एलिवेटेड रोड पर पार्टी करते वीडियो वायरल। दिल्ली से आकर युवकों ने एलिवेटेड रोड पर मनाया जन्मदिन का जश्न। पुलिस ने 7 युवकों को किया गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में कार के शोरूम में लगी भीषण आग। 2 लग्जरी कार जलकर राख। आग लगने के बाद आसमान में छाए काले बादल। बीटा 2 थाना क्षेत्र का मामला। बिजनौर में आवारा कुत्ते बारहसिंगा के पीछे पड़े। सूचना पर विभाग की टीम ने बारहसिंगा पकड़कर जंगल में छोड़ा। थाना सिहोरा के कस्बे का मामला। वाराणसी में डीएम कार्यालय के बाहर अधिवक्ताओं का प्रदर्शन। न्यायालय स्थानांतरण को लेकर अधिवक्ताओं में आक्रोश। दर्जनों की संख्या में अधिवक्ताओं ने किया प्रदर्शन। लखीमपुर खीरी में सोनारीपुर वन रेंज में हाथियों ने जिप्सी को दौड़ाया। बाल बाल बची सवारियों की जान। दुधवा नेशनल पार्क इलाके का मामला। जसपुर में खेत में आए गुलदार को किसानों ने खदेड़ा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जसपुर के बोड़ा फार्म का मामला। बुलंदशहर में अनोखे अंदाज में निकाय चुनाव का प्रचार। भाजपा से सदर विधायक प्रदीप चौधरी खुद ही रिक्शा चलाकर कर रहे हैं प्रचार। भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।